गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। U3C लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल 10। ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और इसके अंदर हमने बच्चों ये चीज़ प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हमारे पास क्या है, अ फिगर। एक फिगर दे रखा है इन विच एंगल ACB बराबर 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर AB। ये गिवन के अंदर है हमारे पास। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? हमने प्रूव करना है BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन में AD। ये चीज़ हमने बच्चों प्रूव करना है। चलिए बच्चों करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल, इसका नाम D है, ठीक है। तो BC है तो सबसे पहले BC ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ACB के अंदर प्रूफ इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BCA। ट्रायंगल BCA देखो बच्चों, दोनों में को एंगल B दोनों में कॉमन है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये वाला एंगल दोनों में बच्चों ये कॉमन है, और ये D वाला और ये C वाला दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल BDC इक्वल टू एंगल BCA 90 डिग्री, ये गिवन है बच्चों। तो यहाँ से बच्चा क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इट मीन्स ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल BCA। ठीक है बच्चों, BCA एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। अब बच्चों यहाँ से हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ से तीन चीज़ें मिलती हैं। क्या कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन का रेशो इक्वल होता है। इट मीन्स ये वाला साइड अपॉन में ये वाला। तो यहाँ से हमें मिलेगा BD अपॉन BC, DC अपॉन CA और BC अपॉन BA। तो हम ये दो साइड ले लेंगे, ये वाली साइड। इट मीन्स हम लिख सकते हैं BD अपॉन BC और BC अपॉन BA। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? BC इंटू BC इज इक्वल टू BD इंटू DA, और आप लिख सकते हो BC स्क्वेयर इज इक्वल टू BD इंटू D। जैसे नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों ऐसा ही कुछ हम इस छोटे वाले ट्रायंगल के दूसरे साथ करते हैं। सिमिलरली वैसे हम इसके लिए लिख सकते थे कि 6.7 फॉर्म भी ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं था, कर दिया हमने ताकि इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें किस में चलेंगे हम? ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ACB। देखो बच्चों दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है, और एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACB, ये कितने का है? 90। ये गिवन के अंदर है। तो सेम वही एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। इट मीन्स ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल ACB एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। सेम वही चीज़ यहाँ से भी हो जाएगी। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा AD ये वाला,
अपॉन ए सी, डी सी अपॉन सी बी और ए सी अपॉन ए बी। तो वही साइड लेंगे जिसमें दो साइड कॉमन है। यहाँ से फिर हम इन दोनों साइड को ले लेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ से मिलेगा ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए सी इंटू ए सी ए डी इंटू ए बी। इट मीन्स ए सी स्क्वेयर अपॉन ए डी इंटू ए बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इनका रेशियो चाहिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी सी इसका स्क्वायर अपॉन ए सी। उधर है हमारे पास बी डी इंटू डी ए, इधर है ए डी इंटू ए बी। ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और बी डी अपॉन ए डी ही निकालना है, ए बी हो गए यहाँ पे, बी डी अपॉन ए बी। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर, बी डी अपॉन ए डी ही है। ठीक है बच्चों, तो हाँ ये बच्चों यहाँ पे ए बी रहेगा, छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये ए बी है और बच्चों ये भी हमारा ए बी और ये हमारा ए बी है ही। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों इंटू ए बी, ये भी ए डी है, सही है, ए डी इंटू ए बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, बी डी इंटू ए डी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलिए बच्चों इसका एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक वॉल है, ये विंडो है, उसके पास एक खिड़की है। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक विंडो है और हमने एक लैडर लगाया है, मतलब सीढ़ी लगाई हुई यहाँ से ऐसे, और ये ज़मीन से हिस्सा इसका 2.5 मीटर दूर है और ये खिड़की से जाती है यहाँ से ले यहाँ तक 6 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। आपने इस सीढ़ी की लेंथ निकालनी, यानी ये जो पोर्शन है ना, इसको हम थोड़ा सीढ़ी बना देते हैं, ये इसकी हाइट निकालनी है। तो इसको लेट कर लेते हैं ए बी सी। तो लिखेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ लैडर ए सी इज इक्वल टू, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल, कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, फुट। वॉल्स टू 2.5 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो एच हमारे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, पी हमारे पास 6 का स्क्वायर
और ये 2.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ से हमें मिलेगा कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है और 25 6.25 इसको ऐड करेंगे 36 और 6 42.25 और x हो जाएगा इसके ऊपर ये 4225 और x की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये 5 6 6 36 ये 35 3.5 आ जाएगा, क्योंकि 3.5 तो नहीं खैर 6.5 मीटर 25 हाँ 42 लिखेंगे। हैंस लेंथ ऑफ लेडर इज 6.5 मीटर। चलिए बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। हमारे पास एक फिगर दे रखा है 6.50 नाम है इसका। तो इसमें हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो गिवन लिखते हैं, गिवन अ फिगर, ठीक है बच्चों, इन विच AD परपेंडिकुलर BC। प्रूव क्या करना है वो भी दिया हुआ है। टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AC, ये निकालना है। तो कुछ नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, तो AB किसका पार्ट है इसका इसमें लगाएंगे, CD निकाल लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। चलिए बहुत आसान सवाल है। प्रूफ के अंदर चलते हैं। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ADB के अंदर अप्लाई पाइथागोरस, क्या हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर। हमें कैसे पता कि ये हाइपोटेनस है बच्चों? हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AB स्क्वायर होगा, आप CD स्क्वायर निकाल लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC लिखना चाहिए, लिख देना कि AD परपेंडिकुलर BC गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे सेम AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। लेकिन हमने क्या करना है, हमें तो CD निकालना है, तो इसकी इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। इसको इस साइड लेते हैं, थोड़ा ये इसको पलट देते हैं। CD स्क्वायर AC माइनस AD, इक्वेशन नंबर 7। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है, AB स्क्वायर प्लस इधर से CD स्क्वायर, उधर से क्या आएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये कैंसिल होगा बच्चों। हमारे पास क्या बचा, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और BD स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, और हमने यही निकालना था। हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।